अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपके लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर जनवरी से जून 2022 तक की टॉप आपको सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर कराए गए हैं, जो कि अनुमानतः इस तरीके से इन क्वेश्चनों को यहाँ पर स्थापित किया है, स्टेबलाइज्ड किया है कि 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको लगभग देखने को मिले। ठीक है, तो पूरा पीडीएफ है, आपको अच्छी तरीके से इसको यहाँ से पढ़ना है। 1 लाइनर बनाया गया है जिससे बच्चों के टाइम वेस्ट न हो और अच्छी तरीके से उनके क्लियरली यहाँ पर जो मार्क्स है वो अच्छे से अच्छे वो गेन यहाँ पर कर सके, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ही जोर रहेगा। और मैंने कई जगह देखा है कि कई जगह करंट अफेयर्स में वही बेसिक अपडेट डाला है, कुछ इम्प्रूव करके ऑथेंटिक अपडेट नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमने ऑथेंटिक अपडेट डालने की कोशिश यहाँ पर की है। ध्यान रखना, इस चैनल को यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखना, यदि आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रकार के किसी भी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप नंबर हमें दिए गए हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम रिव्यू जब आपके चलेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम जो आपके 24 से 31 तक चलेंगे जुलाई तक, तो आपको उसका एग्ज़ाम रिव्यू इन व्हाट्सअप नंबर पर दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, इसके साथ ही अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना है, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त हो। जगह बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक ध्यान रखना, ये करंट अफेयर्स आपके मैंने पहले बता दिया जनवरी से जून तक ही है। इसमें अप्रैल और मई का पहले उठाया हुआ है पोर्शन, फिर फरवरी और मार्च का, फिर दिसंबर का कुछ पोर्शन और जनवरी का, इस तरह ये यहाँ पर लिया गया है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, देश के नए थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। वे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो सेलेक्टेड है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट बेस कैंप तय करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही, तो ये कौन है? रिदम ममानिया। अगला क्वेश्चन, एथलीट समिति का अध्यक्ष जो नया चुना गया है, ठीक है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित थी, और लवलीना बोरगोहेन। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला कैप्टन अभिलाषा बराक। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में छप सकता है, वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में। और इसके साथ ही आपको पता है, इससे पहले भारतीय वायुसेना की पहली लड़ाकू विमान महिला कैप्टन कौन थी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपकी ध्यान रखना, भैया ओनली भारतीय सेना की है, थल सेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना, हाल ही में पंडित रवि कुमार शर्मा का निधन हो गया है, तो इनसे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किनसे था। तो इनका संबंध, ये आपको पता है, प्रसिद्ध संतूर वादक थे और संगीतकार भी यहाँ पर थे। आगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो आपके निधि छिब्बर, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के नए अध्यक्ष निधि छिब्बर यहाँ पर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना, इसकी जगह आपके दूसरे मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो मई 2022 में ये नए बने हैं। कौन है? डॉक्टर मानिक सहाय। कौन, किन्होंने इस्तीफा दिया है, यदि आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखना, नई मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राजीव कुमार। एयरफोर्स वाई ग्रुप में छपने वाला सवाल, वो तो आपको करके जाना है जो मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। यदि आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अच्छा प्राउड फील होगा और आसानी से आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस है वो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार तो तरुण कपूर यहाँ पर है। हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है। ये 100वां है भाई, 100वां, ठीक है। तो 100वां यूनिकॉर्न बना है तो ओपेन बना है। कौन बना है? ओपेन यहाँ पर है। आगे अगला क्वेश्चन, 75 यहाँ पर विकास नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर काश है, ठीक है, काश्य, काश वाला, ठीक है। तो 75 काश्य फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन है? भारत। आगे देखिए, भारत के पहले अमृत महोत्सव, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पटकाई, उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अमृत सरोवर, ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया गया वो आपका पटवाई, उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, भारत का पहला 5G टेस्ट बेड कौन कौन कर रहा है? IIT हैदराबाद और IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, छपने वाला एयरफोर्स वाई ग्रुप में। देश के नए विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा। आगे देखिए, भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में छपने वाला सवाल है। सबसे पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार यहाँ पर रहे हैं। जी के आगे यहाँ पर डॉट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये JNV का हमारे सवाल से क्या मतलब? तो ध्यान रखना, ज़्यादातर आपको पता है कि जब से BJP टाइम से आई है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर ऊंचे ऊंचे पद पर महिला ही देखने को मिल रही है, तो इनके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेबी की पहली चेयरपर्सन बनी है, तो आपको ध्यान रखना कौन बनी है? माधवीपुरी। यहाँ पर बुच है या क्या है, ये थोड़ा सा कुछ नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना, माधवीपुरी ध्यान रखना है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक बने हैं, तो S उन्नीकृष्णन यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के, ध्यान रखना, नए निर्देशक बने हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में छपने वाला सवाल। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो अध्यक्षता की जो बैठक है वो भारत के मुंबई शहर में शामिल की जाएगी। यदि आपके 500 प्लस का टारगेट यहाँ पर रहता है, अच्छे से शेयर करते हो, अच्छा रेस्पॉन्स आता है, हमें भी एनर्जी मिलती है। इस वीडियो में जो मैंने टाइम लगाया है लगभग आप काउंट नहीं कर पाओगे, मैं गारंटेड कहता हूँ, यानी कि काउंट तो क्या मतलब, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे, 5 से 6 घंटा मिनिमम मुझे सेट करने में लगा है, ठीक है। आंखें भी दुखने लगी थी जब मैं इस चीज़ को सेट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, यहाँ पर टाइप चल रही थी, फिर उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करना पड़ा था। तो मतलब स्टूडेंट का एग्ज़ाम है तो उनको प्रोवाइडेड कर देते हैं, जिससे वे 3-4 दिन तक अच्छे से फेरते रहेंगे। तो 500 का लाइक का टारगेट है, आप चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके साथ ही 500 पूरे होते तो मैंने पहले आपको बताया, पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी युद्ध अभ्यास से संबंधित एक वीडियो और आ जाएगी। और इन 2 वीडियो में आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके करंट से संबंधित, इंपॉर्टेंट, सामान्य ज्ञान से संबंधित सही कर पाओगे। बस आपका देखते हैं इस वीडियो में कैसा रेस्पॉन्स रहता है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखना, वाटर टैक्सी कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। अगला है कवच परीक्षण, आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक है। कवच परीक्षण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है। इसके अंतर्गत मैं बात करूँ तो कवच परीक्षण क्या, आपको पता है कि जब एक ही 2 ट्रैक होते हैं लेकिन एक ट्रैक पर आमने सामने जो 2 ट्रेन आपस में भिड़ जाती है तो उस समय दुर्घटना, बहुत भयानक दुर्घटना देखने को मिलती है। तो ये कवच परीक्षण उससे से संबंधित है, जब 2 ट्रेन
आपस में एक ट्रैक पर गलती से आ जाती है तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर ही रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ये ट्रायल किया गया था, तो वास्तव में देखा गया जब एक दूसरे ट्रेन को एक दूसरे के विपरीत लाया गया तो 300 मीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक ट्रेनें रुक गई। विश्व का पहला वन्य जीव बॉन्ड, तो ध्यान रखना राइनो के लिए पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके लिए दिया गया है, तो किन पशु के लिए या किन आपका इनके जानवरों के लिए दिया गया है, तो राइनो के लिए दिया गया। आगे देखिए, लता मंगेशकर, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि हाल ही में इनका निर्धन हुआ है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर किन से संबंधित है, तो महान गायिका है। आपको ध्यान रखना 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ। ये पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2001 में सर्वोच्च भारत रत्न से भी सम्मानित रही है। आगे देखिए, देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आपको ध्यान रखना तमिलनाडु में तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ पर, हैदराबाद में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज़ महिला तैराक बनी है, तो जिया राय यहाँ पर बनी है। कौन बनी है, बहुत ही अच्छा सवाल, छपने वाला सवाल आपका, जिया राय। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रसेन को नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली विधानसभा जिसने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया वो कौन है, नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किसको प्रथम स्थान मिला है, तो ध्यान रखना गुजरात को स्थान मिला है। एक ही आगे क्वेश्चन है, ये अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो कोलकाता। आपको ध्यान रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किस भारतीय टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो अटल टनल को। किसको, अटल टनल को। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट तो कौन सा है, इंदौर मध्य प्रदेश वाला। आपको पता है कि स्वच्छता के मामले में इंदौर है जो MP का शहर है, वो इंडिया में नंबर 1 पर रहता है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, छपने वाला, जो कि आपको अन्य बच्चों से मेरिट लिस्ट में 2-3 नंबर में अलग करते हैं। ऐसे 2-3 सवाल आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में। ठीक है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संत हैं संत रामानुजाचार्य। मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में। आगे देखिए, ये जो CDS के नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, आपको पता है मनोज मुकुंद नरवणे हैं, वो यहाँ पर बने हैं। पहले कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, पहले जो आपके थे जनरल विपिन रावत थे। देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, आपको पता है, आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल विपिन रावत की डेथ कब हुई, ये डेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि डिफेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है 8 दिसंबर 2021 को आपके जो जनरल विपिन रावत की डेथ हुई, और वो आपके किस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुई, तो MI-17 ध्यान रखना है, इसके कारण दुर्घटना हो जाने के कारण हुई। आगे देखिए,
ये आपका 100 है, 100%। 100% टीकाकरण दोनों खुराकें लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। आगे देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक, तो पहले आपको पता था पहले जो नटराजन थे, लेकिन आप BS पठानिया नए यहाँ पर बन चुके हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2022, आपको ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। बिरजू महाराज कथक नृत्य लखनऊ घराने से संबंधित, कहाँ से? आपसे पूछा जा सकता है बिरजू महाराज हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो किस घराने से संबंधित है? तो ध्यान रखना लखनऊ घराने से संबंधित है। हमसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कथक नृत्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित यहाँ पर रहेंगे। आगे देखिए, देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, तो ध्यान रखना है कौन है? हैदराबाद यहाँ पर है। आगे देखिए, आगे की तरफ बात करें तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर सॉरी ये जनवरी गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो ध्यान रखना 26 दिसंबर 2022 को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेजर ध्यानचंद का संबंध किनसे है? तो वो आपको बता देना है कि आपके हॉकी से संबंधित है। फिर इसके साथ ही इसकी जो यूनिवर्सिटी की आधारशिला करंट में रखी गई है वो मेरठ में रखी गई है। आगे देखिए, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है, तो प्राजक्ता कोहली यहाँ पर बनी है। कौन बनी है? बात करूँ तो प्राजक्ता कोहली बनी है। अगला एयरफोर्स वाई ग्रुप में छपने वाला सवाल यदि मैं बात करूँ तो 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट नई दिल्ली पर किस स्वतंत्रता सेनानी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसका किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। आगे देखिए, भारत का पहला राज्य जिसने अपना वैज्ञानिक बर्ड यानी कि पक्षी एटलस लॉन्च किया है, तो वो कौन है? केरल यहाँ पर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि आगे की तरफ हम बात करें तो भारत के पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है, तो ध्यान रखना कि केरल यहाँ पर बनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाई कोर्ट जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है, तो हाई कोर्ट जल मेट्रो, ठीक है, हाई कोर्ट जल मेट्रो जो है वो कौन है? तो बात करें तो कोच्चि आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो आपके कौन बने हैं? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन यहाँ पर बने हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO बने हैं, तो ध्यान रखना विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वो आपके रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO यहाँ पर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख जो बने हैं वो कौन है? तो S सोमनाथ है, वो यहाँ पर प्रमुख बने हैं। तो ये आपका पूरा PDF यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, आपने टोटल 18 मिनट के अंदर यहाँ पर पूरी 6 मंथ की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50+ यहाँ पर आपने क्लियर कर लिए हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मैंने बताया लगभग देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट है आपके, यदि 500+ लाइक यहाँ पर रहते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो में रहता है और बच्चों ने जो भी क्वेश्चन किए हमने उसके कमेंट देते हैं, तो खेल से संबंधित और आपके मैंने पहले बता दिया एथलेटिक्स आपके खेल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, प्रौद्योगिकी और युद्ध अभ्यास और आपके पुरस्कार से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 50+ क्वेश्चन कर दिए जाएंगे आपके, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर 24 घंटे के अंदर डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।